नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी को असली शर्म के मायने समझाए, मतलब समझाया, तो बीजेपी नेता, मोदी सरकार के मंत्री कैसे राहुल गांधी के अंडरगारमेंट तक पहुंच गए। अंडरवियर वाला क्या बयान दिया है गिरिराज सिंह ने। मोदी सरकार के मंत्री ने राहुल गांधी को लेकर, जिसे सुनकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि देश की पब्लिक को एकदम से दिमाग से पैदल समझ लिया है। अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों के नाम गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर अंडरवियर वाला क्या बयान दिया है, आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर असम के सीएम ने क्या बयान दिया है, क्या बकवास की है, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले बात करते राहुल गांधी के नए वीडियो को लेकर। हमने कल आपको दिखाया था कि पीएम मोदी ने जब मेरठ की रैली में कांग्रेस के प्रोटेस्ट को लेकर, कपड़ा उतार प्रोटेस्ट को लेकर शर्मसार करने का आरोप लगाया था, देश को नीचा दिखाने का आरोप लगाया था, तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी को असली शर्म का मतलब समझाया। और क्या कहा राहुल गांधी ने, नया वीडियो जारी करते हुए। पहले ये वीडियो एक बार फिर आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस पर जो अंडरगारमेंट वाली बकवास है गिरिराज सिंह की, वो भी सुनाएंगे। किरण रिजिजू ने क्या कहा वो भी सुनाएंगे, और हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा वो भी सुनाएंगे, जो इस बात को दिखाता है कि पूरी बीजेपी बौखला गई है। असल मुद्दों पर जवाब देने की बजाय इस तरह देश के नेता विपक्ष को पागल घोषित किया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। बीजेपी नेता अभी उस जमाने में जी रहे हैं कि राहुल गांधी को पप्पू साबित करके असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सकता है। लेकिन देश की काफी जनता इस ट्रिक को समझ गई है। अब ऐसे बयान कोई असर नहीं करते हैं, उल्टा ऐसे बयान देने वालों का दिमाग ही एक्सपोज होता है। क्या बकवास की है राहुल गांधी पर अंडरगारमेंट वाला बयान देते हुए गिरिराज सिंह ने, आगे आपको दिखाएंगे। पहले राहुल गांधी को सुनिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। ये है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोच रहे हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। तो राहुल गांधी ने साफ ऐलान किया कि हम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं और पीएम मोदी को असली शर्म का मतलब समझाया, तो पूरी बीजेपी बौखला गई है। मोदी सरकार के मंत्रियों के वाहियात बयान आगे आपको दिखाएंगे। पहले उन कार्यकर्ताओं के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता नेता अलका लांबा ने तिलक नगर थाने के बाहर जाकर दिल्ली पुलिस को खरी खरी सुनाई है। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो उठाया गया है और उनके परिवार वालों को मिलने तक नहीं दिया जा रहा, इसे लेकर अलका लांबा दिल्ली पुलिस को सुनाते हुए क्या कहती हैं, जरा सुनिए। नहीं मिला लास्ट के टाइम पे सारी करके ना हो जाए एक साथ। आप लोग भीड़ मत करिए, लगा दीजिए 144 जो घर है कि दो आदमी इस देश में इकट्ठा होकर आवाज ना उठा सके। इतनी तानाशाहियां जिस तरह से युवा कांग्रेस के साथियों को उठा रहे हैं, बताइए तो इससे पहले किस बलात्कारी आतंकी को आपने इस तरीके से उठाया? अगर उठाया होता तो देश के हालात हमारी बच्चियों के लिए आज ऐसे ना होते, आज ऐसे ना होते। कहीं ना कहीं देश की कानून व्यवस्था, संविधान, लोकतंत्र टॉप पे, इसलिए यहाँ देश का हाल हो गया। आज तक इसलिए हाल हो गया। भाई साहब, डर निकल गया है हम कांग्रेसियों के मन से। क्या करेंगे आप? जो करना है वो कर रहे हैं। 10 मुकदमे दर्ज है मेरे और मेरी महिला कांग्रेस की साथियों पर। 20 मुकदमे दर्ज कर सकते हो, कर दिए। रोज कोर्ट में बुलाकर खड़ा कर सकते हो ताकि कहां जाकर इस तरह से बात।
तो अलका लांबा आरोप लगाती है कि जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, यूथ कांग्रेस के जिन युवाओं को गिरफ्तार किया गया है, उनके साथ आतंकवादियों से भी बुरा सलूक किया जा रहा है। अलका लांबा दावा करते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का डर निकल गया है मोदी सरकार जिस तरह का व्यवहार कर रही है। वहीं राहुल गांधी ने भी साफ कहा कि पूरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है और मोदी सरकार के खिलाफ अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसकी लड़ाई सड़क पर भी लड़ी जाएगी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को शर्म का मतलब समझाया। तो मोदी सरकार के मंत्री किस तरह राहुल गांधी पर अंडरवियर वाला बयान देते हैं। पहले गिरिराज सिंह की बकवास आपको दिखाते हैं, उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा और किरण रिजिजू ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। गिरिराज सिंह राहुल गांधी के बयान को लेकर क्या कहते हैं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर कहा कि मुझे आज कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर जो टिप्पणी की, यह देश में भ्रम फैलाने का काम है। यूएस डील पर भ्रम फैलाया है। क्या राहुल गांधी के पास यूएस डील की कोई कॉपी है? हुआ ही नहीं अभी फाइनल, तब तो ये देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। जब ट्रेड का फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ तो ये भ्रम फैलाना है, तो इन पर तो मुकदमा चलना ही चाहिए। तो राहुल गांधी पर मुकदमा चलाने की डिमांड करते हैं और दावा करते हैं कि अमेरिका के साथ जब एग्रीमेंट सामने नहीं आया है तो राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। माना कि एग्रीमेंट सामने नहीं आया, फ्रेमवर्क सामने आ गया, बयान सामने आ गए, कोई छोटे मोटे नेता बयान नहीं दे रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं, खुल्लम खुल्ला कई बार ऐलान कर चुके हैं कि भैया हम भारत से इतने प्रतिशत टैरिफ लेंगे, भारत हमसे कोई टैरिफ नहीं लेगा, 0 टैरिफ लेगा। पहले 18% की बात थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आया अमेरिका में 10% टैरिफ पर फैसला हुआ, उसके बाद ट्रंप ने एक बार फिर बढ़ा दिया, अब 15% टैरिफ की बातें हो रही हैं। लेकिन जो भी लेगा अमेरिका टैरिफ लेगा, ये ट्रंप खुलेआम ऐलान करते हैं और दावा करते हैं कि भारत ने टैरिफ को 0 कर दिया है। तो इस पर क्या हमारे देश के नेता विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है सरकार से सवाल करना? सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन मंत्री किस तरह की बयानबाजी करते हैं, कहते सवाल पूछ लिया तो मुकदमा चलना चाहिए राहुल गांधी पर। आगे बताते कैसा मुकदमा चलना चाहिए और कैसे राहुल गांधी पर अंडरवियर वाला बयान देते हैं। कहते हैं ऐसा मुकदमा चलना चाहिए कि कोई देश को अपमानित ना कर सके, कोई देश में भ्रम ना फैला सके। मैं तो यह भी कहता हूं राहुल गांधी के ऊपर जो पागलपन सवार है, तो मैं कहता हूं उनका ब्रेन मैपिंग होना चाहिए। मुझे डर लग रहा है कि अगला सत्र शुरू हो कहीं वो अंडरवियर गंजी में ना पहुंच जाए लोकसभा में। मुझे डर लग रहा है जो हालात उन्होंने बना दिए हैं, तो कहते अंडरवियर गंजी में ना पहुंच जाए राहुल गांधी, इस तरह की बयानबाजी करते हैं। आगे क्या कहते गिरिराज, आगे कहते विरोध करने का तरीका होता है। मेहमानों के बीच उन्होंने भारत को अपमानित किया है, उनका ब्रेन मैपिंग होगा तो पता चलेगा क्या ये देशद्रोही है या पागलपन सवार है। कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। आज तक देश में एलओपी कोई इस तरह का नहीं हुआ। तो गिरिराज सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी अंडरवियर गंजी में भी पहुंच सकते हैं लोकसभा में। दोस्तों ऐसा बयान क्यों दिया? क्योंकि राहुल गांधी के टी शर्ट पहनने का मजाक बनाना है, सवालों का जवाब नहीं देना है। राहुल गांधी क्या पहनकर आते हैं इसको मुद्दा बनाना है। कोई क्या खाता है, क्या पहनता है, इस पर राजनीति करना ही क्या बीजेपी का काम है? क्या सरकार के मंत्रियों का यह काम है कि मजाक बनाना है कि आज टी शर्ट में आ रहे हैं, कल अंडरवियर में भी आ सकते हैं, गंजी में भी आ सकते हैं? इस तरह देश की जनता को मनोरंजन परोसना है। बीजेपी नेताओं को लगता है, मोदी सरकार के मंत्रियों को लगता है कि इस टेक्निक पर काम करते हुए राहुल गांधी की छवि ठीक ठाक हमने खराब कर दी है, उसको पप्पू साबित कर दिया है, अब भी वही चलता रहेगा। उसी जमाने में जी रहे हैं मोदी सरकार के मंत्री। इसीलिए मतलब के मुद्दों पर जवाब देने की बजाय इस तरह मस्खरी वाली राजनीति की जाती है। मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह अंडरवियर गंजी की बात करते हैं तो हिमंता बिस्वा शर्मा एक इंटरव्यू में राहुल गांधी की टी शर्ट पर उन्हें पागल घोषित कर देते हैं और क्या कहते हैं, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन हाफ टी शर्ट पहन के ऐसा करेगा क्या पार्लियामेंट में? आप राहुल गांधी जो जो काम करते हैं उसका आप नोट बनाओ। वो हाफ टी शर्ट पहनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर चैट जीपीटी में इसको डाल दो। चैट जीपीटी आपको जवाब दे देगा कि ये एक इम्बैलेंस पर्सन के सिम्टम है। मैं डाल के देखा हूं। तो हिमंता बिस्वा शर्मा टीवी इंटरव्यू में मजाक उड़ाते हुए, मस्खरी करते हुए कहते मैंने चैट जीपीटी पर राहुल गांधी के लक्षण डाले और उसने इम्बैलेंस पर्सन बताया है। यह दावा किया उन्होंने एक इंटरव्यू में। आगे कहते हैं एक इतना ठंडी में अगर कोई हाफ टी शर्ट पहन के रहता है तो उसका कारण क्या हो सकता है? या तो आपने कुछ ट्रेनिंग लिया है, मेडिटेशन वगैरह किया है, या तो आप कुछ दूसरा लेते हैं जो कोल्ड को काउंटर करते हैं। हाफ टी शर्ट तो आपको कोल्ड से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो यहां पर एक और बात फेंकते हिमंता पब्लिक की नजर में ये बात डालने के लिए कि राहुल गांधी पक्का कुछ खाते पीते होंगे जिससे कोल्ड नहीं लगती उनको। हालांकि ये भी बोला या तो मेडिटेशन करते हैं, तो हो सकता है राहुल गांधी मेडिटेशन करते हों। राहुल गांधी जूडो कराटे करते हैं, राहुल गांधी अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, तो जाहिर सी बात है मेडिटेशन भी करते होंगे, उनको ठंड नहीं लगती, उनका व्यक्तिगत मामला है। अगर उनकी तबीयत खराब होगी तो उनको आप पागल कैसे बोल सकते हैं? महात्मा गांधी भी कपड़े नहीं पहनते थे,
महात्मा गांधी का हालांकि उदाहरण दिया आगे हिमंता बिस्वा शर्मा ने। आगे क्या कहा जरा सुनिए। जैसे साधु संत कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो मोक्ष की प्रैक्टिस करते हैं। गांधी जी ने अपना ड्रेस का तरीका किया था क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्होंने ओपनली कहा कि मैं ये कर रहा हूं, उन्होंने ये अनाउंस किया। लेकिन आप क्यों हाफ टी शर्ट पहन के घूमते हो? आप तो उम्र भी 56 ईयर्स हो गया। तो हिमंता बिस्वा शर्मा सवाल करते हैं कि राहुल गांधी हाफ टी शर्ट में क्यों घूमते हैं? एक साधारण इंसान ऐसा नहीं कर सकता। राहुल गांधी के दिमाग पर सवाल उठाते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी अगर कर सकते हैं, अगर साधु संत कर सकते तो राहुल गांधी क्यों नहीं कर सकते? महात्मा गांधी भी इंसान थे, साधु संत भी इंसान होते, राहुल गांधी भी इंसान है। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें टी शर्ट पहनना है तो पहनते हैं। ठंड लगती है नहीं लगती वो अलग बात है। वो जो सवाल करते हैं उनमें कितना लॉजिक है, बात इस पर होनी चाहिए। अमेरिका के साथ डील को लेकर जो सवाल किए जा रहे हैं वो बीजेपी समर्थकों के मन में भी है। आपने टीवी पर कई बार देखा होगा, आनंद रंगनाथन बीजेपी का समर्थन करने वाले चेहरे हैं टीवी पर, अक्सर मोदी सरकार की तारीफ ही करते हैं। लेकिन वो भी साफ साफ बोल रहे हैं, उन्होंने भी कई इंटरव्यू में साफ कहा कि इस डील से अमेरिका का ही फायदा दिखाई देता है, भारत का कोई फायदा नजर नहीं आता। तो जब मोदी के समर्थक इस बात को लेकर सुना रहे हैं तो फिर राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने की बजाय मोदी सरकार के मंत्री कभी उन्हें सबसे खतरनाक इंसान बताते हैं, कभी टी शर्ट पर सवाल उठाते हैं, कभी अंडरगारमेंट और गंजी वाला बयान देते हैं। किरण रिजिजू ने क्या कहा? संसदीय कार्य मंत्री एक बार फिर राहुल गांधी को क्या बताते हैं? जब राहुल ने वीडियो जारी किया तो किरण रिजिजू ने क्या जवाब दिया है राहुल गांधी को? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी, भारत को किस बात पर शर्म आती है जब आप विदेशी धरती से भारत को बदनाम करते हैं, जब आप भारत को एक मृत अर्थव्यवस्था कहते हैं, जब आप कहते हैं भारतीय लोकतंत्र मर चुका है, जब आप भारत विरोधी गिरोह के साथ काम करते हैं, जब आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। लेकिन मंत्री जी, अगर राहुल गांधी भारत विरोधी गिरोह के साथ काम करते हैं तो आपकी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? इसका मतलब मोदी सरकार एकदम नकारा है। एक व्यक्ति भारत विरोधी लोगों के साथ काम करता है और देश में नेता विपक्ष बन के बैठा है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? सबूत क्यों नहीं दिखाते पब्लिक को कि देखिए राहुल गांधी ने इस व्यक्ति के साथ मुलाकात की? सारे सबूत पब्लिक डोमेन में डालिए, फिर इस तरह की बकवास कर सकते हैं, वरना इसे घटिया राजनीति के अलावा कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर मान सम्मान पीएम मोदी का है तो मान सम्मान राहुल गांधी का भी है, और लंबे समय तक देश में ये मस्करी वाली राजनीति नहीं चल सकती। बहुत सारी पब्लिक समझ गई है, आगे धीरे धीरे और समझ जाएगी। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।